भारत और अमेरिका के खराब होते राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते का प्रतिकूल असर यूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना ही है, लेकिन मामला अब सिर्फ ट्रेड टैरिफ और पेनाल्टी का नहीं रह गया है। अमेरिका एक कदम आगे बढ़कर अब साइन करने जा रहा है हायर एक्ट, जो भारतीय आईटी सेक्टर की कमर तोड़ देगा, एक हाहाकार मचा देगा यहां के टेक्नोलॉजी कंपनियों में। आईटी सेक्टर की कंपनीज का घटेगा विदेशी व्यापार, मुनाफे पर पड़ेगा असर, नौकरियां होंगी कम और आईटी कंपनीज के स्टॉक के निवेशकों को भी होगा घाटा। और इसका सीधा असर पड़ेगा देश में कई और सेक्टर पर, खासकर रियल एस्टेट की मांग पर, चाहे आईटी प्रोफेशनल्स के घर खरीदने की बात हो, जो कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के मेजर डिमांड ड्राइवर होते हैं, या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मेजर डिमांड ड्राइवर जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बात हो। विदेशी निवेश में हो रही भारी गिरावट पहले से ही साफ संकेत दे रहे हैं कि इंडिया अब एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। हर तरफ आने वाली है डिमांड में भारी कमी, नए इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे बंद और इसका सीधा असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था और उपभोग पर। आखिर क्या है ये हायर एक्ट और क्यों है ये इतना डरावना देश के टैलेंट पूल के लिए और भारतीय आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा की कीमत अचानक से ही कई गुना बढ़ाकर $1 लाख यानी कि करीब 90 लाख रुपए करने का फैसला किया है, जो स्पष्ट तौर पर इंडियन प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है और वही सबसे ज्यादा आहत भी हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं एक नया कानून पास, हायर एक्ट। हायर का पूरा नाम है हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसे कि अमेरिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने पेश किया है। इस हायर एक्ट के अनुसार विदेशी प्रोफेशनल्स के पेमेंट पर अमेरिकन कंपनीज को देना होगा 25% का टैक्स और इसके ऊपर किसी तरह की टैक्स डिडक्शन भी अलाउड नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि ये कंपनीज बचेंगी विदेशी प्रोफेशनल्स को नौकरी या कोई और प्रोफेशनल असाइनमेंट देने से, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या तो भारतीयों की ही है। अभी तक अमेरिकन कंपनीज इंडिया जैसे देशों में आईटी प्रोफेशनल्स को इसलिए ही तो काम पर रखते थे कि वो अमेरिकी प्रोफेशनल्स से काफी सस्ते पड़ते थे, लेकिन अब हायर एक्ट के बाद ज्यादा टैक्स की वजह से इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिकी कंपनीज के लिए सस्ते विकल्प के तौर पे नहीं रह जाएंगे। वैसे इससे आहत होने वाले ज्यादातर वो भारतीय ही हैं जिन्होंने गला फाड़ कर चिल्लाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब ट्रंप के लिए नतमस्तक होकर किया गया नमस्ते ट्रंप और हवन करना इन लोगों को कितना महंगा पड़ेगा, ये किसने सोचा था। खैर, राजनीतिक भक्ति अपनी जगह है और जेब में आने वाला प्रसाद अपनी जगह। जब पेट पर लात पड़ती है तो हर आस्था खिड़की से कूदकर भाग ही जाती है। बहरहाल, आज ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी नीतियां भारत को लेकर और भारतीय प्रोफेशनल्स को लेकर एक अलग ही ट्रैजेक्टरी में हैं। सबसे पहले इंडिया पर ट्रेड टैरिफ और उसके ऊपर से पेनाल्टी भी, फिर H-1B की फीस अचानक से ही इतना बढ़ा देना कि हर कोई अफोर्ड ही ना कर सके, और अब हायर एक्ट होने जा रहा है साइन। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फितरत, उनके टेम्परामेंट को देखते हुए यह तय ही लगता है कि हायर एक्ट साइन होकर ही रहेगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेगोशिएटर हैं कि अगर पीछे हटते भी हैं तो बदले में कई गुना और लेने के बाद। रिसर्च फर्म नोमुरा ने अपने एक ताजा नोट में चेतावनी दी है कि H-1B वीजा के फीस बढ़ने और हायर एक्ट साइन होने से भारत के सर्विस एक्सपोर्ट कंपनीज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अभी शॉर्ट टर्म में भले ही इसका असर इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह काफी विनाशकारी साबित होने जा रहा है। यह बात साफ है कि इंडिया और अमेरिका का ट्रेड टेंशन आज गुड्स यानी कि वस्तुओं से कहीं आगे निकलकर सर्विसेज पर भी पड़ने लगा है। अमेरिका ने पहले
ट्रेड टैरिफ और फिर पेनाल्टी लगाया। उसके बाद H1B वीजा फीस अप्रत्याशित तौर पर बढ़ाकर $1 लाख कर दिया और अब ये हायर एक्ट जिससे कि आउटसोर्सिंग के पेमेंट पर 25% का टैक्स लगाया जाएगा। यहां यह बताना जरूरी है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में अमेरिका ने H1B वीजा लेने वाले 70% तो भारतीय ही थे। इसलिए यह कहना कि H1B वीजा की प्राइस बढ़ाना कोई इंडिया स्पेसिफिक कदम नहीं है ट्रंप का, यह एक फ्लॉड आर्गुमेंट है। यह कुछ ऐसा ही फ्लॉड आर्गुमेंट है जैसे कि हमारे कुछ पॉलिसी मेकर्स और उनके पालतू मीडिया हारे हुए जुआरी की तरह से कहते हैं कि टैरिफ बढ़ाने से तो अमेरिका में ही हमारा सामान महंगा बिकेगा। अरे भाई, बिकेगा तब ना महंगा बिकेगा। आज इंडियन प्रोडक्ट्स का चीपर सब्स्टिट्यूट अमेरिकन बाजार में वियतनाम से लेकर बांग्लादेश तक कई देश लेकर बैठे हैं। जब H1B वीजा का फीस बढ़ाया गया था तब भी ऐसे ही कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए थे कि इस लॉस की भरपाई GCC यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से हो जाएगी, क्योंकि कई अमेरिकन कंपनी ऑन साइट बुलाने की जगह अब इंडिया में ही GCC सेटअप कर रही हैं। देश भर में रियल एस्टेट लॉबी ने भी खूब ढिंढोरा पीटा था कि GCC की डिमांड रियल एस्टेट का गेम चेंजर है और इससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आएगा। लेकिन अब हायर एक्ट अगर पास होता है तो एक्स्ट्रा टैक्स के डर से कंपनीज GCC भी इंडिया में सेटअप नहीं ही करेंगी। ऑलरेडी रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने कहा है कि हायर एक्ट के तहत लिए जाने वाले टैक्स से एक डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड बनाया जाएगा। नोमुरा के आकलन से 20 से 40% अमेरिकी IT स्टाफ इस समय वीजा डिपेंडेंट है और इसमें 70% इंडियंस ही हैं। हायर एक्ट पास होने के बाद इंडस्ट्री का अनुमान है कि इंडियन IT कंपनीज पर 8 से 10% का रेवेन्यू का इमीडिएट इंपैक्ट होगा। अब बड़ी IT कंपनीज जो 20-22% के मार्जिन पर ऑपरेट कर रही हैं वो शायद ये झटका झेल भी लें, लेकिन ज्यादातर इंडियन IT कंपनीज मिड साइज कंपनीज हैं जो 12 से 15% के मार्जिन पर ही ऑपरेट करती हैं और यहां पर देखा जाएगा मेजर जॉब लॉस आने वाले दिनों में। ऑलरेडी IT सेक्टर में विदेशी कंपनीज से मिलने वाले प्रोजेक्ट्स में काफी कमी देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही इंडियन IT कंपनीज में लगातार नौकरियां कम हो रही हैं। हायर एक्ट पर नोमुरा का कहना है कि इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट का आधा तो सॉफ्टवेयर सर्विस ही है और इसमें से 54% अमेरिका के साथ है। नेस्कॉम का आकलन है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया के IT इंडस्ट्री के टोटल $282.6 बिलियन के रेवेन्यू में $224.4 बिलियन तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू ही है। इसमें कोई शक है ही नहीं कि हायर एक्ट इंडिया के कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आज चैलेंज कर रहा है। आखिर इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या IT में? कोई नया इनोवेशन तो है ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो बस कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। हम सबसे सस्ता मैन पावर सप्लायर हैं US की कंपनीज के लिए और आज जबकि अमेरिका में बाई अमेरिकन हायर अमेरिकन का स्लोगन एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव बनता जा रहा है तो हायर एक्ट तो आज नहीं तो कल इंप्लीमेंट होना ही है। इंडिया का $282 बिलियन का टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आज एक आने वाले संकट की आहट सुन रहा है और यह संकट सिर्फ IT, BPO और GCC तक सीमित नहीं है रहने वाला। ये यहां की इकोनॉमिक क्राइसिस का असर पड़ेगा नौकरियों पर, रियल एस्टेट की बिक्री पर, देश में उपभोग पर और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर। हम एक डिनाइल में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। काफी लंबे समय तक हम इस डिनाइल में रहे हैं कि इंडियन IT कंपनीज का एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और हम ये एक्सेप्ट करने से बचते भी रहे हैं कि ये एक एडवांटेज कॉस्ट एडवांटेज है, न कि कैपेबिलिटी एडवांटेज। इंडिया आज भी टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में बहुत पीछे है। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट इंडियन IT कंपनीज ने नहीं बनाया है जो वर्ल्ड क्लास का हो। हम या तो सिर्फ हाईटेक प्रोडक्ट्स का चीपर वर्जन बनाना जानते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करना, और इसलिए ये हायर एक्ट जो IT आउटसोर्सिंग को
45 से 60% तक महंगा बना सकता है अमेरिकन कंपनीज के लिए, वो अब इंडिया के 40% तक आईटी वर्कफोर्स को बेरोजगार बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हम अब की बार ट्रंप सरकार से ही बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाए हैं। क्या हम आने वाले संकट को स्वीकार करने को तैयार हैं, या फिर लगा दिया जाएगा गोदी मीडिया को इसके भी फायदे गिनाने में? काश राजनीतिक लफाजी से ही देश की आर्थिक नीतियां भी चल जाती, लेकिन नहीं। हमारे पॉलिसी मेकर्स की प्रायोरिटी थी ही कब एक आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर मुल्क बनना। लेकिन आपकी प्रायोरिटी आपकी रोजी रोटी का तो आपको सोचना ही होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।